तो आज हम लोग वर्क फॉर एनर्जी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। तो वर्क फॉर एनर्जी में एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि किसी पॉइंट पर टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है ना। तो इसके लिए इमेजिन करते हैं, सिचुएशन है, यहाँ पे एक 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। देखिए, इस 50 मीटर की हाइट से एक बॉल को छोड़ा जाता है, और जब इस बॉल को छोड़ा जाता है, ये बॉल ऐसे जाकर के किसी सरफेस पर सीधा चलने लगती है, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज कि अगर इसकी हाइट 20 मीटर है यहाँ पे, तो पॉइंट बी पर इसकी स्पीड क्या होगी, बी निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग जानते हैं एनर्जी एट ए इक्वल्स टू एनर्जी एट बी। ए पर एनर्जी क्या होगी, दो एनर्जी होंगी ना, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, एम जी एच प्लस काइनेटिक कितनी हुई, 0, क्योंकि यहां से इसको छोड़ा गया था तो यू 0 है। इक्वल्स टू बी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच, अब इस बार जो एच है ना, उसको मैं कुछ एच डैश कह रहा हूं, प्लस काइनेटिक क्या हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। ये वाली हाइट है एच एंड दिस हाइट इज एच डैश, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो एम जी एच माइनस एम जी एच डैश इक्वल्स टू व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। एम जी दोनों में कॉमन आ गया, सो एच माइनस एच डैश इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया, हमें चाहिए v का वैल्यू, तो v इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ g h माइनस h डैश, so that is the square root of 2 into 10 and h minus h dash is what, 50 minus 20, so that is the square root of 2 into 10 into 30, so it will be what, under root of 600, or it is 10 root 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा, अगर सपोज कीजिए ऐसा सिचुएशन हो कि यहां से एक बॉल को छोड़ा जाए और वो यहां पर एक सर्कल बना ले पूरा ऐसे, तो यहां से हमने एक ब्लॉक को छोड़ दिया, ये h हाइट है सपोज, एंड द क्वेश्चन इज कि अगर हम इसको छोड़ दें और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो ये जो सर्कल बन रहा है इसका रेडियस कितना होना चाहिए सो दैट ये सर्कल को पूरा पार कर पाए, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है एंड से दिस पॉइंट इज बी एंड से दिस पॉइंट इज सी, सो द क्वेश्चन इज what should be the minimum radius of circle so that the block passes through or crosses C। तो मान लीजिए यहां से इसको छोड़ा हमने, तो पहले यहां पहुंचेगा ना, उसके बाद यहां पहुंचेगा ऊपर, ठीक है, वेलोसिटी एट सी। तो आपको याद है जब हमने एक वर्टिकल सर्कल पढ़ रहे थे, तो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, रूट जी आर, और सबसे नीचे वाले की रूट 5 जी आर,
तो अगर इसको ऊपर तक पहुंचना है सी पॉइंट तक, तो इसकी वेलोसिटी अंडर रूट जी आर के कम से कम बराबर होनी चाहिए। तो यानी हम लिखेंगे यहां पर, से दिस पॉइंट इज पी, सो एनर्जी एट पी इक्वल्स टू एनर्जी एट सी। तो यहां पर जो वेलोसिटी एट सी होना चाहिए, दिस हैज टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ जी आर। सो नाउ द वैल्यू ई पी इज व्हाट, एम जी एच प्लस काइनेटिक तो जीरो है इसमें, सी पर एनर्जी क्या हो गई, एम जी एच कितनी हाइट है इसकी नीचे से, टू आर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर। सो इट इज एम जी एच इक्वल्स टू टू एम जी आर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या हुआ, जी आर। तो ये कितना हो गया भाई, 5/2 एम जी आर है ना। अब आप देखेंगे एम जी से एम जी कट गया, सो एच का वैल्यू हुआ 5/2 टाइम्स ऑफ आर, 5/2 टाइम्स ऑफ आर, या आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक है, ये रिलेशन है कम से कम 0.4 टाइम्स हाइट का होना चाहिए रेडियस। चलिए नोट कीजिएगा।
चलिए देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन है कि एक टेबल है जिस पर एक चेन रखी हुई है। हाँ ये क्वेश्चन है, तो मैं बस रिजल्ट यूज करूंगा इसका। तो इसमें ये था कि इसका ये पूरी जो लेंथ है ना इसकी, वो 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका 40 सेंटीमीटर पार्ट जो है वो लटका हुआ है। 40 सेंटीमीटर पार्ट इज हम, ठीक है। और इसका जो मास है चेन का वो 500 ग्राम। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड वर्क डन, वर्क डन इन पुलिंग द चेन, इन पुलिंग द चेन। आपको याद है वो रिजल्ट क्या आया था? अगर एक चेन का कुछ हिस्सा लटका हुआ है, उसको ऊपर खींचने में कितना वर्क करना पड़ता है? हाँ वही लगेगा। एक रिजल्ट आया था उसका बेसिकली निकाल के, याद है? हाँ कैसे करो, करो तो। उसका मास भी चाहिए। इसके लिए आप रिजल्ट याद रख लीजिए, एम जी एल अपॉन टू एन स्क्वायर, ऐसे याद कर लीजिए ना, एम जी एल अपॉन टू एन स्क्वायर। नहीं बेटा हर क्वेश्चन में आएगा। देखो यहाँ पे एन कितना है पहले वो देखिएगा। ये पूरी लंबाई एन होती है, तो एल बाय एन कितना है अपने पास? दिस इज 40। तो 200 अपॉन 40 इक्वल्स टू एन। तो एन की वैल्यू 5 आ गई। एम इसका मास है 0.5 इंटू 10 9। ये तो चेंज करो ना करो वो तो कट जाएगा। ओके इसके बाद आता है क्या, लेंथ कितनी है इसकी? 200 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 का स्क्वायर। सो इट विल बी 0.2 जूल, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिएगा। द क्वेश्चन सेज a particle m is moving in a circle in which एक्सेलरेशन दिया हुआ है एक पार्टिकल का। ये कह रहा है ए सी इक्वल्स टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration is given by this formula. The power delivered to the particle by the force acting on it. हमें निकालनी है पावर, पावर डिलीवर्ड इज वो, और इसमें मास दिया हुआ है m, ठीक है। पावर निकालनी है। तो एक बात बताइए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता था ए सी, ये होता क्या था एक्चुअल में? वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। तो यहां से वी स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ? के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। तो वी कितना हो गया? के इंटू आर इंटू टी। अब बताइए वेलोसिटी से आप लोग निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो ए टी इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी, एंड दिस इज व्हाट? के आर। ओके नाउ व्हाट इज द पावर? पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स होता है एम ए, एम ए टी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सो एम के आर मल्टीप्लाइड बाय वी का वैल्यू के आर टी। सो दिस विल बी व्हाट? एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। ओके नेक्स्ट द क्वेश्चन सेज कि एक पार्टिकल है जो वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है और इसको एक एल लंबाई की डोरी से बांधा गया है। नाउ इट सेज एट द सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। हाँ जी बेटा ये अलग है, मैं भेज दूंगा आपको। अब इसमें बोला है कि एट द सर्टेन इंस्टेंट ऑफ द टाइम द स्टोन इज एट द लोएस्ट पोजीशन। फिलहाल पार्टिकल यहां है। इसके बाद इसने बोला कि इसकी स्पीड जो है वो यू है। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी as it reaches the position where the string is horizontal.
ये बताइए जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो इसकी जो वेलोसिटी रही होगी उसमें कितना चेंज आएगा वो हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये बताइए सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू इनिशियल, क्या हम इसको बोल सकते हैं यू आई क्या, फाइनल वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं, ये जो v है ना बाद वाला वो है तो कांस्टेंट ही, मैग्नीट्यूड तो इसका वही है बट डायरेक्शन अलग है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, वी जे क्या, राइट। नाउ व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा भी चेंज, सो डेल्टा v इक्वल्स टू व्हाट, v फाइनल माइनस v इनिशियल, सो v फाइनल इज व्हाट, u j cap minus u I cap, so it will be minus of u I plus u j, and this is what, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, the square root of u square plus u square which is u root 2। अच्छा क्या होता अगर इसकी वेलोसिटी सेम ना होती तो क्या करते, अगर वेलोसिटी यहाँ पे v होती कुछ और होती, एक्सेलरेशन के टर्म्स में नहीं चाहिए हमें आंसर, g और l के टर्म्स में चाहिए, तब क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए।
हो गया। अब ये बताइए अगर यहां पर वेलोसिटी सेम ना हुई तो क्या होगा बताएं। हम मान ले रहे हैं कि वेलोसिटी यहाँ पे सेम नहीं है, तो सपोज कीजिए यहां पर तो वेलोसिटी थी u और यहां पर वेलोसिटी हो जाती है सपोज v, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। सो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो वी कैन से एनर्जी एट ए इक्वल्स टू एनर्जी एट v। ए पर कौन सी एनर्जी है, हाफ एम यू स्क्वायर, और बी पर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एम कट जाएगा पूरे में से, तो यू स्क्वायर अपॉन टू माइनस जी एल इक्वल्स टू कितना हुआ, वी स्क्वायर। तो यू स्क्वायर माइनस टू जी एल अपॉन टू इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन टू। तो यहां से v का वैल्यू आया द स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एल। अब आते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो थी उसका वैल्यू निकाला था अभी हमने, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, है ना। सो दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर किया हमने, यू स्क्वायर माइनस टू जी एल। सो दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एल, एंड दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ टू टाइम्स यू स्क्वायर माइनस जी एल। ठीक है, ये तब आएगा जब हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए अगला सवाल देखिएगा। द वर्क डन बाय अ फोर्स, एक फोर्स का वर्क डन निकालना है, जो फोर्स दिया हुआ है माइनस के टाइम्स वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, मूविंग फ्रॉम ए कॉमा जीरो टू ए कॉमा ए। एक फोर्स ने एक पार्टिकल को वाई एक्सिस के अलोंग इस तरह से मूव कराया, तो बताना है कि वर्क डन कितना हुआ। सो बेसिकली आपको याद होगा कि जब हम वेरिएबल फोर्स लेते थे तो वर्क डन कैसे आता था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर एंड लिमिट फ्रॉम ए कॉमा जीरो से ए कॉमा ए। सो दैट इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम ए कॉमा जीरो टू ए कॉमा ए, एफ डॉट डी आर। देखो एफ डॉट डी आर कितना हुआ, माइनस के बाहर आ गया, और वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी आर का वैल्यू क्या होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अभी आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, माइनस के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ए कॉमा जीरो टू ए कॉमा ए इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। What is the integration of this term y dx plus x dy? This is the derivative of xy, है ना, a कॉमा जीरो से a कॉमा a, एंड दिस इज द कंबाइंड डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई, और इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, एक्स वाई, एंड लिमिट फ्रॉम a कॉमा जीरो टू a कॉमा a, दैट इज माइनस के टाइम्स, अब x और y दोनों की जगह a रखना है हमें, तो a स्क्वायर माइनस जीरो, एंड दैट विल बी माइनस ऑफ के a। चलिए
चलिए देखिए अगला सवाल इसके बाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। इसमें क्या है कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वर्टिकल सर्कल में, और वो सबसे नीचे वाले पॉइंट पर v वेलोसिटी से चलता है, और उसके बाद किसी एंगल जाने पर, थीटा एंगल पर, उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाती है। नाउ इट सेज a bomb of mass m is suspended from a massless string of length l. The horizontal velocity v at the position a is just sufficient to make it to the reach point b. मतलब a पर वेलोसिटी इतनी है कि वो उसको b तक पहुंचा सकती है। तो हम कह रहे हैं velocity at a is sufficient to reach b। ठीक है ना, ए से बी तक पहुंचाने के लिए ये जरूरी है। नाउ इट सेज द एंगल थीटा एट विच द स्पीड ऑफ द बॉब इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ए। यानी यहां पर जो वेलोसिटी है ना, से दिस इज पी। नाउ इट इज गिवन टू द क्वेश्चन कि वीपी जो है वो हाफ है वी का। तो बताइए थीटा क्या होगा। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये बताना है। ऑप्शन ए मैं लिख देता हूं, थीटा इज पाई बाय 4। ऑप्शन बी, पाई बाय 4 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2। ऑप्शन सी, pi by 2 less than theta less than 3 pi by 4। ऑप्शन डी, 3 pi by 4 less than theta less than pi। ठीक है, तो अभी हम लोग चेक करते हैं किसकी वैल्यू आएगी। तो पहले आप ये बताइए कि जब ये पार्टिकल ए पर है और ये बी तक पहुंच सकता है, तो ए पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5 gl। यानी वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू √5 gl। अब किसी पॉइंट थीटा पर यानी पी पॉइंट पर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, याद है क्या था, √gl टाइम्स 3 + 2 cos थीटा। ये फॉर्मूला था उसका, है ना। ये हमने बाकायदा डिराइव भी किया था, √gl टाइम्स 3 + 2 cos थीटा। ये आया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही। तो अब ये देखिएगा, इसने बोला क्वेश्चन में जो वीपी है ना, दिस इज हाफ ऑफ वी ए। सो वीपी का वैल्यू इज द स्क्वायर रूट ऑफ जीएल टाइम्स 3 + 2 cos थीटा equals to 1/2 times of √5 gl. Now on squaring both sides, we are getting gl times 3 + 2 cosine theta is 1/4 times 5gl. Now gl से gl कैंसिल आउट हुआ, 3 को मैं उधर ले जाऊंगा तो 2 cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 5/4 - 3। कितना बचा भाई, -7/4। सो cos थीटा का वैल्यू कितना हुआ, सो इट इज -7/8। अब आपको ये देखना है कि थीटा जब cos थीटा -7/8 है, तो ये थीटा कहाँ लाई कर रहा होगा। पहले देखो ये वैल्यू है कितनी एक्चुअल में। इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें, दिस इज 0.8, है ना, लगभग -0.8 के आसपास आएगा ये, 85 मान लीजिए। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो बेटा, एल की नहीं, एल की आओ। चलिए अब देखिएगा, अब जो ये वैल्यू है माइनस में कॉस की, ये कहाँ पे होती है। पहले तो आप देखिए, जब 0 से आप 90 तक जाते हैं तो कॉस थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, है ना। तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है ये, 90 से 135। अच्छा, कॉस थीटा 90 पे कितना होता है, 0 होता है। और कॉस 3 π/4 यानी 135, ये होता है -1/√2। सो -√2/2 और -1.414/2 कितना हुआ, -0.707। तो ये वैल्यू तो अभी इससे पीछे ही है, इसका मतलब वैल्यू जो आनी चाहिए वो यहां आनी चाहिए, 135 से 180 के बीच में। ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू है क्योंकि ये, सो थीटा की वैल्यू, वैसे ये वैल्यू अगर आप देखेंगे ना टेबल में, तो ये लगभग 151 डिग्री की वैल्यू होती है ये वाली। तो ये एंगल जो आएगा 3 π/4 से पाई के बीच में।
देखिए अगला सवाल। द क्वेश्चन सेज एक बॉडी है जिसका मास है 10⁻⁻² kg, इज मूविंग इन अ मीडियम एंड एक्सपीरियंसेस अ फ्रिक्शनल फोर्स। इस पर एक फ्रिक्शन लगा हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स F equals to minus of k v square. Its initial speed is v naught, the initial speed. इसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड।
नाउ इट सेज आफ्टर 10 सेकेंड्स इसकी एनर्जी, आफ्टर 10 सेकेंड्स इसकी जो एनर्जी है वो है 1/8 m v नॉट स्क्वायर, देन k इज वॉट। हमें किसी तरह से k निकालना है, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, हमें दिया हुआ है फोर्स, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ के वी स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, इसमें जो फोर्स दे रखा है वो टाइम के टर्म्स में या वेलोसिटी के टर्म्स में? वेलोसिटी के टर्म्स में ना, तो हम एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ओपन करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, m टाइम्स ए का वैल्यू होता है वी डी वी अपॉन डी एक्स, या तो डी वी अपॉन डी टी लिख लीजिए शायद, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के वी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं डी वी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स ऑफ माइनस के अपॉन एम डी टी, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो देखो इसमें बोला है जब वेलोसिटी, जब इनिशियल टाइम है ना 0, तो वेलोसिटी कितनी है 10, ठीक है। बाद में टाइम t हुआ और वेलोसिटी हो जाती है v। अब देखिएगा 1/v² का इंटीग्रेशन -1/v फ्रॉम 10 से v इक्वल्स टू माइनस k अपॉन m, और ये हो जाएगा t फ्रॉम 0 टू t। की वैल्यू हुई -1/v -1/10 इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन एम। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे v का। सो 1/v इक्वल्स 1/10 1/10 प्लस के टी अपॉन एम। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.1 प्लस, और एम का वैल्यू कितना है हमारे पास 10 की पावर -2, तो यानी कि 100 के टी, ये आ गया 1/v। तो v का वैल्यू कितना हुआ 1/0.1 प्लस 100 के टी, ठीक है। अब इसने बोला है कि जो स्पीड है, एनर्जी है 10 सेकंड बाद वो इतनी है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 1/2 m टाइम्स v स्क्वायर, का मतलब ये 1/0.1 प्लस 100 k इंटू 10 का स्क्वायर, और ये वैल्यू है किसके बराबर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, देखो हाफ से हाफ गया, एम से एम गया, सॉरी 8 में, तो ये 4 आ गया है ना। तो अब आप स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड का, 1/0.1 प्लस 1000 k इक्वल्स टू व्हाट 1/2 और v नॉट। सो 1/2 v नॉट का वैल्यू कितना है 10। तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, 0.1 प्लस 1000 k इक्वल्स टू 0.2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0.2। तो बेसिकली 1000 k इक्वल्स टू 0.1, या k इक्वल्स 0.1 अपॉन 1000, या तो 1/10,000, या तो 10 टू द पावर -4। यूनिट क्या लिखा जाएगा इसका, न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, है ना, यहां से निकाल सकते हैं। के बराबर एफ अपॉन वी स्क्वायर। चलिए, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना एक तो नीचे वाले पॉइंट पे और एक पी पॉइंट पे। हाँ तो वो इसमें तो रिजल्ट दिखा है।
सारे क्वेश्चन सही नहीं है। एक वीक का लेवल इससे कम नहीं होता। वहाँ पे कुछ एक घंटे सवाल होता है, वही रिपीट होता ही नहीं है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। द क्वेश्चन सेज एक बॉडी है जिस पर फोर्स लगा हुआ है F इक्वल्स टू 60। ये मैं भेजता हूँ आपको ना, क्वेश्चन उसमें नहीं है, दूसरे क्वेश्चन। देखो फोर्स F इक्वल टू 60 एक्स ऑन अ बॉडी of mass 1 kg if particle starts from rest then work done by the force in 1 second is ऑप्शन ए 22 जूल, ऑप्शन बी 9 जूल, ऑप्शन सी 18 जूल, ऑप्शन डी 4.5 जूल। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए इसको। एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है यहाँ पे, है ना, और 1 केजी की कोई बॉडी है, इस पर 1 सेकंड में कितना वर्क हुआ वो बताना है आपको। हाँ जी, मास 1 केजी, मास इज 1 केजी। हाँ जी, फोर्स टाइम डिपेंडेंट फोर्स है ये। 4.5 आगे आंसर या ऐसे ही बता रहे हो? आंसर आ गया है। ठीक, सही है। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, फोर्स को m टाइम्स dv अपॉन dt इक्वल्स टू 60, m की वैल्यू 1, सो dv इक्वल्स टू व्हाट 60 इंटू dt। या मैं m को रहने देता हूँ, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। स्टार्टिंग में टाइम जीरो, वेलोसिटी भी जीरो, टाइम कितना 1 सेकेंड, और वेलोसिटी कितना सपोज v हो जाती है ना, तो कितना हुआ ये एम वी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल्स टू 6 टाइम्स टी स्क्वायर अपॉन टू, दैट इज 3 टाइम्स टी स्क्वायर, 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर दैट इज 3। तो ये हुआ हमारा एम वी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, एम वी, सॉरी, दिस इज एम वी स्क्वायर मीटर। सो एम वी इक्वल्स टू 3 टी स्क्वायर, 2 भी नहीं है। तो भाई ये बात हुई हमारी एम वी की, है ना, तो वी कितना आ गया यहाँ से, दिस विल बी 3 ऑनली। एम का वैल्यू 1, टी का वैल्यू 1। अब बताइए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो दैट इज 1/2 टाइम्स 1 इंटू वी स्क्वायर इज 9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इसके पास, विल बी 4.5 जूल, 4.5 जूल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट।
देखो क्वेश्चन कह रहा है, अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m moves along the uniformly rough track PQR as shown in the figure। ये जो PQR है ना यहाँ पे ट्रैक, सो ट्रैक PQR, दिस इज रफ, ये स्मूथ नहीं, रफ सरफेस है ये। द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट P एंड इट कम्स टू रेस्ट एट अ पॉइंट R। यहां से इसको छोड़ा जाता है और ये वापस लुढ़क कर R पर रेस्ट पे आ जाता है। नाउ इट सेज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द रफ ट्रैक इज म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। Now it says, and there is no energy loss when particle changes direction from PQ to QR. Now the values of the coefficient of friction and the distance XQR respectively, एक तो आपको निकालना है म्यू और एक निकालना है QR। मैं ऑप्शंस लिख देता हूं। ऑप्शन ए इज 0.2 and 6.5। ऑप्शन बी इज 0.2 and 3.5। ऑप्शन सी 0.29 and 3.5, and option D 0.29 and 6.5। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। इसमें देखो पोटेंशियल में तो चेंज होगा, यहाँ पे तो थी mgh, यहाँ पे जीरो हो गई, लेकिन इसमें फ्रिक्शन ने वर्क करा है ना। हाँ, फ्रिक्शन आएगा डायरेक्शन के साथ, mg cos थीटा। जी बेटा क्या बता रहे हो? क्या क्या कौन सी वाली, क्यूआर या म्यू? चलो हम बता। और इसमें एक चीज और बोली है इसने, आगे मैं लिख देता हूँ उसमें, द एनर्जी इज लॉस्ट बाय द बॉल over the parts PQ and QR are equal to each other।
जो एनर्जी लॉस हुआ है पी से क्यू में इज सेम एज एनर्जी लॉस इन क्यू से आर। दोनों में एनर्जी का लॉस सेम हुआ है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस इक्वल टू वर्क डन बाय दिस। तो ये बताइए, ये जो ट्राइंगुलर शेप है, तो पी से क्यू तक बताइए वर्क डन कितना हुआ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दिस इज सपोज म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा, और डब्ल्यू फ्रिक्शन ये था हमारा कहां पर, वेज पर। भाई बातें मत करो बॉयज। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब ये हॉरिजॉन्टल पर कितना होगा, म्यू टाइम्स एम जी, और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट भी देख लो, इसका कितना है पी क्यू, और इसमें कितना है क्यू आर। सो म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा इंटू पी क्यू इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एम जी इंटू क्यू आर। म्यू एम जी कैंसिल आउट हो गया। बताइए कॉस थीटा यहाँ पे कॉस 30 है ना। अच्छा पी क्यू का वैल्यू कितना होगा, देखो ये 2 मीटर है, ये 30 है, ये निकालना है आपको। कैसे निकालोगे, इसमें साइन 30 लगा दिया, साइन 30 लगा दीजिए। साइन 30 या साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 2 अपॉन पी क्यू। सो 1/2 बराबर 2/पी क्यू, या पी क्यू बराबर 4। सो इंटू 4 इक्वल्स टू क्यू आर। कॉस 30 का वैल्यू इज √3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, ये बात देखो कहीं गड़बड़ ना होगी इसको। हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन जो होगा नॉर्मली वो होता है म्यू टाइम्स एन, और एन कितना हुआ एम जी। तो हॉरिजॉन्टल है दोनों पर, सेम है लिखा था उसमें, दोनों की म्यू सेम है। अच्छा मतलब एक नीचे फ्रिक्शन और एक हाँ। तो सर एमजीएच भी लेंगे उसमें, किसमें, अब मान लीजिए वेज पे वो फिसलता हुआ आ रहा है नीचे, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो पाथ पे डिपेंड करता हुआ आ रहा है, तो आपको पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये चेंज करें, मान लीजिए यहां से छोड़ा हमने और वो नीचे आया और आगे चला गया सीधा, तो इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में कौन सी एनर्जी में लॉस हुआ है, पोटेंशियल में। काइनेटिक तो जीरो हो गई ना, भाई शुरू से ऊपर से छोड़ा था आपने, काइनेटिक जीरो थी, और लास्ट में जब रुक गया आगे तो भी काइनेटिक जीरो हो गई, जीरो हो गई, लेकिन सिर्फ है कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल थी। तो पोटेंशियल ही टोटल किस में कन्वर्ट हुई है, फ्रिक्शन में वर्क डन के ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दोनों केस में, वेज वाला भी और हॉरिजॉन्टल वाला भी। इसको जीरो करके वो इक्वेट करके, हाँ फिर इक्वेट करेंगे। सर हम पता क्या यूज कर रहे थे, हम लोग उसमें वो फोर्स ले रहे थे और डिस्टेंस ले रहे थे। हाँ मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस। पूछ लो इनसे क्या करना है। लग रहा बाहर का, उधर से देख लो। अरे मैं कह रहा हूँ उनसे पूछ लो क्या करना है, क्या उधर भी।